बच्चे को मोबाइल देती हैं, ध्यान से सुनना, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती है। ड्रग्स क्या? ड्रग्स देती हैं, ये नशा दे रही हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। आगे से इनके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और वो इतने बर्बाद हो जाएंगे। और इसका नमूना अभी कर्नाटक में एक मुसलमान बच्चा, उसका दिमाग पागल हो गया, 6 साल का 5 साल का बच्चा, उसको अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसको देखा, चेक किया, उसके बाद पूछा तेरी माँ कहाँ है? क्या लगा पबजी के अंदर मेरी माँ है। उससे कहा तेरा बाप कहाँ है? क्या लगा इसी मोबाइल के अंदर पबजी में मेरी माँ है। माँ कहने लगी बेटे मैं तेरी माँ हूँ। मगर डॉक्टर ने उसे देखा तो बोला नहीं नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मोबाइल के अंदर है। बाप कहने लगा मेरे बेटे मैं तेरा बाप हूँ। मगर डॉक्टर ने उसे समझाया कि जब ये बच्चा तुमसे मोहब्बत की बातें करना चाहता था तो मोबाइल दे देती थी, खुद भी मोबाइल में लग जाती थी इधर उधर, बच्चे को तुमने मोबाइल दे दिया। और जब शाम को बाप आया बेवकूफ तो उसने भी इंस्टाग्राम देखा, फेसबुक देखा, अपने बच्चे को नहीं देखा। मगर मेरी बात सुनिए और गौर कीजिए, आज जब बच्चा रोया और जब वो पागल हुआ, मां कह रही है हाय मेरे लाल ये क्या हो गया। तो उस वक्त में डॉक्टर ने कहा, उससे कहा तूने इसे जिसके हवाले किया ये उसी के हवाले हो गया। मतलब तूने इसे मोबाइल सिखाया, ये मोबाइल सीख गया। यहां तक कि इस बच्चे का दिमाग इतना कमजोर था कि ये पागल हो गया। अगर तूने इसे खुदा की बातें बताई होती तो ये खुदा का हो जाता, रसूल के हवाले किया होता रसूल का हो जाता। तेरा बच्चा रोया तो तुम, मैं आपसे हाथ जोड़ा हूं, अपने मोबाइलों को ऊपर रखा करो जहां बच्चों के हाथ, कि आप खुद देखते हो मोबाइल, बच्चों को कैसे रोको? बताओ मुझे, जब आप नहीं रुकते आपके बच्चे कैसे रुकेंगे? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मोबाइल थोड़ी देर की कोई बात नहीं, मगर 5 घंटे, ये जो सो रहे हैं उनको उठाइए जरा। भाई सोने की बात नहीं, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, आप थोड़ा सा मेरी बात ध्यान। मतलब ये कि माँ जो चाहे बच्चे के अंदर वही असर। दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मदीने की औरतों को हमने देखा कि अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी। जब उसमें लोरियों में इश्क की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, तो बच्चे के अंदर क्या असर होता था उन बच्चों के? कोई किसी का आशिक बन गया, कहाँ चले भाई? किसी साहब को जाना तो जब जाता है तो यार ये आदमी इसके पास मैं तो छोड़ो हुजूर के लिए सरकार की बात हो गई। उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं और मदीने की औरतें अपने बच्चों को क्या सुनाती थी? लोरियां। क्या सुनाती थी? लोरियां। कहते हैं मगर मदीने में एक ऐसी भी माँ थी जिन्होंने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई। वो जब भी सुनाती थी कुरान सुनाती थी। वो सुलाती थी तब भी कुरान, वो उठती थी तब भी कुरान, वो बैठती थी तब भी कुरान, वो चक्की चलाती थी तब भी कुरान, वो सोने से पहले कुरान सुनाती थी, उठने के बाद बच्चों के कान में कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। उसी माँ का जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो करबला के मैदान में शहीद होके उसकी नेज़े से कुरान की आवाजें आ रही थी और दुनिया को ये बता रही थी अगर माँ फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा हुसैन शहादत के बाद भी कुरान पढ़े। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। सुभान मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात आपको समझ आ रही है? इधर देखो माँ अगर चाहे, इधर देखो, तवज्जो करो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर माँ चाहे तो बच्चा आशिक रसूल बन सकता है। माँ अगर चाहे, 10 साल का बच्चा जब तक नहीं होता जो उसको सिखाओगे वही होगा। चाहे बच्चा आपका हो या मेरा हो या इनका हो, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ, बुरी बातों को मना करो, अच्छी बातों की तरफ तरगीब करो। पहले की माएँ ये सब नहीं करती थी। अब जरा गौर करो, जब माएँ फिल्में देखें, ड्रामे, बदबख्त जलील किस्म की औरतें, इन जालिमों को तो मरने दो औरतों को, इनके हाथ में तो इन्हें कोई फर्ज नहीं था, ना किसी के कपड़े धोना उन पे फर्ज था,
न इन्हें खाना बनाना इन पे फर्ज था, न किसी को मनाना इन पे फर्ज था। औरतों पे एक ही फर्ज था कि वो नबी की उम्मत के बच्चों को दीनदार बनाए। जब वो कुरान पढ़ेंगी तो बच्चे नेक बनेंगे, जब वो नमाजी बनेंगी। चूंकि बाप इतना घरों में नहीं रहता जितनी माँ घर में रहती है, तो माँ जितनी दीनदार होती है उतना ही दीनदार उसकी बेटी भी होती है, उसका बेटा। बात आपके उन बेहया औरतों को ये बात कौन समझाएगा कि तुम्हारा जरा सा तुम्हारी तवज्जो तुम्हारे बच्चे को जहन्नम से बचा सकती। तुम जरा सा उसे चाहो तो नमाजी बना दो। माँ अगर चाहे तो बोलो बच्चे को नमाजी बना सकती है कि नहीं बना सकती? बना सकती है कि नहीं बना सकती है? दिल्ली के अंदर मियाँ बीवी में मशवरा हो गया, हुसैनी खानदान है, इमाम हुसैन की नस्ल है। माँ कह रही है अपने बेटे की तरफ इशारा करके अपने शौहर से कि मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा अल्लाह की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत वाला बने। बाप ने कहा फिर एक मैंने तरकीब सोची है। उसने अपने शौहर को तरकीब बताई, शौहर राजी हो गया। अब उसने अपने बेटा जब मदरसे से आया कहा बेटे ऐसा करो तुम नमाज पढ़ो, और तुम नमाज जब पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें खाना देगा। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, माँ ने अंदर रोटी पका के रख दी, जाओ अंदर से जाके उठा लो। उसने जाके रोटी उठाई। रोज यही होता रहा, बेटा मदरसे से आता 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता और फिर रोटी उठा लेता। यही 1 साल 2 साल 3 साल, बच्चा 11-12 साल का हो गया। एक दिन माँ किसी मौत में चली गई, वक्त पे नहीं आ पाई। जब बच्चे के आने का वक्त हुआ तो रास्ते में रोने लगी, कहने लगी मेरे मालिक आज मेरे बेटे के ऊपर राज खुल जाएगा कि उसकी माँ तेरे लिए तेरी मोहब्बत के लिए रोटी बना के रखती थी, तो मैंने जो भी झूठ बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर माँ हूं, मेरी लाज रख ले। मेरे बेटे का ये अकीदा बन गया है कि तू उसे रोटी देता है, मेरे मालिक मेरी लाज रखना। ये कह के फूट फूट के रोई। जब पहुंची तो अल्लाह इतना करीम, बच्चा सो रहा था, बच्चे से बोला उठ जा, बोली उठ जा, उठ के बेले बेटे खाना खा ले। बेटे ने कहा अम्मा आप अब आई हो? मैं तो मदरसे से आया, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, अंदर मुझे इतनी अच्छी रोटी मिली, मैंने ऐसी रोटी कभी नहीं खाई थी जैसी रोटी उस दिन खाई। माँ ने अपने बेटे से कहा मेरे लाल तूने वो रोटी खाई थी? कहां से? वो वहीं पे मिली। हाँ मेरी माँ, इतनी अच्छी रोटी मैंने कभी नहीं खाई। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मालिक तूने मेरी लाज रख ली। उस रोटी को कहते हैं हिंदी में काकी। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो दुनिया के बादशाहों के नाम तो दिल्ली से मिट गए, मगर उसका मजार अब भी कई बीघा जमीन में बना हुआ है और लोग उसके अकीदत से हाजिरी करते हैं। उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु था। अगर माँ चाहे तो बच्चे को वली भी बना सकती है, मगर माँ को इतनी फिक्र कहाँ है, अपने बच्चों से मोहब्बत इतनी नहीं रही। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बेटी तो वो है हमारे घर में जिस बेटी से लोग कह रहे हैं जरा पर्दा कर ले। मौलवियों की तकरीरें सुन रही है, फिर भी उसका सर नहीं ढक रहा, मुंह नहीं ढक रहा है। लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां इतनी बेशर्म है, बेहया हैं, बेगैरत हैं, ये दुनिया में अपना फैशन दिखाती हैं। वो बेगैरतें शादियों में जाके देखो मुसलमानों की, दिल नहीं लगता। मगर जो बात कह रहा हूँ सुनिए, लड़कियां बेपर्दा हैं, उनसे उनका शौहर भी कह रहा है पर्दा कर लो, नहीं कर रही है, इतनी ढीठ बन गई। उसका बाप कह रहा है नहीं कर रही, हुजूर फरमा रहे हैं नहीं मान रही। और एक लड़की तो ये है जिसके ऊपर पर्दा नहीं है, ये पर्दा कर नहीं रही है। और एक लड़की वो है, उससे कॉलेज का मास्टर कह रहा है अगर इम्तिहान में जाना चाहती हो तो पर्दा तुम्हें उतारना पड़ेगा, तुम्हें अपना हिजाब उतारना पड़ेगा। उसने कहा मैं दुनिया के सारे इम्तिहान में फेल हो जाऊं, आखिरत का इम्तिहान नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी तालीम भी अपने पास रखो, अपना कॉलेज भी अपने पास रखो, मुझे सबसे